बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि 200 के करीब जो लाहौर की सोसाइटीज़ हैं उन जो अंडर प्रोसेस हैं एलडीए के थ्रू, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कमीशन जो है चीफ जो जज हैं उनकी निगरानी में बना दी है। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा क्यूरीज आने लगी मल्टीपल सोसाइटीज़ के हवाले से कि काइंडली इसका बताएं ये एलडीए अप्रूव है या ये अंडर प्रोसेस है या इलीगल है, डिफरेंट सोसाइटीज़ का है। अच्छा, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सोसाइटी जिसके बारे में पूछा गया वो बहरिया है। बहरिया टाउन भी है और उसके अलावा बहरिया जो एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी इसके बारे में, और इसके अलावा जो बहरिया ऑर्चर्ड है उसमें बहरिया ऑर्चर्ड में भी फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 4 का बहुत ज़्यादा पूछा गया। तो मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर एक अलहदा से एक ऐसी वीडियो बना दूं जिसमें बहरिया के जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया नशेमन और बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी, इन सब के बारे में उनके कौन से फेजेस, कौन से सेक्टर्स, कौन से ब्लॉक्स अप्रूव हैं और कौन से नहीं हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको खुद ही हर चीज़ के बारे में पता लग जाएगा। तो इन 10 मिनट में आपको ईच एंड एवरीथिंग जो लाहौर की हद तक है बहरिया से रिलेटेड तमाम प्रोजेक्ट वो आपको इंशाल्लाह पता लग जाएंगे। तो मैं बहरिया टाउन से बात शुरू करता हूँ। बहरिया टाउन के इस वक्त जो हैं तकरीबन 6 सेक्टर्स हैं, A, B, C, D, E और F। इनके जो पहले 3 सेक्टर्स हैं जो कि ये बहरिया टाउन के नार रोड पे वाक़ है, इनके जो पहले 3 सेक्टर्स हैं A, B और C, ये आपके सामने आ भी रहा है। इसका जो एरिया बनता है वो तकरीबन 14,243 केनाल का एरिया बनता है और ये तीनों जो इनके सेक्टर्स हैं ये बहरिया टाउन के ये एलडीए से अप्रूव हैं। अगर मैं उसके बाद बात करूं तो इनका जो सेक्टर आ जाता है डी, सेक्टर डी का तकरीबन प्रोसेस इनका तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये अंडर प्रोसेस में आ रहा है, इनका तकरीबन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन कुछ ही अर्से के अंदर ये भी अप्रूव्ड होने जा रहा है और इसका जो एरिया आ रहा है वो तकरीबन 2000 किनाल है। इसके बाद जो इनका सेक्टर है ई और एफ़, उसका भी बहुत बड़ा एरिया, तकरीबन 7000 किनाल के करीब इनके पास जगह, तो उनका प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अभी इनकी जो एक्सटेंशंस हैं एफ़ के अंदर, जिसमें गजनवी एक्सटेंशन आ जाती हैं और इसके अंदर ब्लॉक की एक्सटेंशन आ जाए, मुझे उसके बारे में कंफर्म नहीं है कि वो एरिया इसमें अब शामिल है या नहीं है। मुझे लगता है वो एरिया भी इसमें शामिल नहीं है। और अगर इनकी बात करें कि सेक्टर डी में इनका ई ब्लॉक आ जाता है, तो उसका तो इतना बड़ा एरिया तो नहीं है, 485 किनाल का है, तो वो भी इन्होंने एलडी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो भी इन प्रोसेस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका मेन बहरिया के अंदर ही एक और प्रोजेक्ट था गोल्फ व्यू के नाम से, जिसकी अप्रोच बहरिया टाउन के अंदर से भी है और अड्डा प्लॉट से भी है। अगर आप अड्डा प्लॉट के राउंड अबाउट से लेफ़्ट साइड पर टर्न लेते हैं, रिंग रोड के बिल्कुल साथ साथ ये एरिया है, तो 3300 किनाल का बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ ये भी काफ़ी अर्सा फ्लॉप प्रोजेक्ट रहा, लेकिन अब यहाँ पे भी बड़ी एप्रीसिएशन आ गई। तो ये अभी इलीगल स्टेटस है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे अभी ना कोई कंस्ट्रक्शन हुई है यहाँ पे, और ज़ाहिर है एलडीए इनका बहरिया का रूल है कि 50% अगर कंस्ट्रक्शन होती है तो ये एलडीए को अप्लाई करते हैं अप्रूवल के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे अभी कोई कंस्ट्रक्शन है ही नहीं सिरे से, तो इसका स्टेटस अभी इलीगल आ रहा है। तो अगर नियर फ्यूचर में या फार फ्यूचर में 4-5 साल से पहले तो पॉसिबल है नहीं कि ये एलडीए से अप्रूव हो जाए। अब हम बहरिया ऑर्चर्ड की बात करते हैं। बहरिया ऑर्चर्ड के 4 फेसेस हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4। फ़ेज़ 1 जो है वो एलडीए से अप्रूव है। इसके अंदर तकरीबन इनके 4 ब्लॉक आ जाते हैं, सेंट्रल, साउथ, नॉर्थ और ईस्टर्न ब्लॉक आ जाता है, और ये एलडीए से फुली अप्रूव है। लेकिन इन्होंने बाद में साउथ ब्लॉक और साउदर्न ब्लॉक और ईस्ट ब्लॉक में जो एक्सटेंशन निकाली है वो एलडीए से अप्रूव नहीं है इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ़ेज़ 2 आ जाता है, जिसके बारे में तो बहुत ज़्यादा क्यूरीज आई हैं। फ़ेज़ 2 में भी 2 कैटेगरीज़ आ जाती हैं। एक तो कैटेगरी आ जाती है जिसमें ए ब्लॉक से लेके एच ब्लॉक तक है, A, B, C, D, E, F, G और H और J ब्लॉक। ये J ब्लॉक तक ये तकरीबन 9 के करीब ब्लॉक्स बनते हैं। तो ये सारे अभी एलडीए से अप्रूव नहीं है। इसके अलावा इन्होंने एक्सटेंशन एक बनाई थी, आपको आइडिया होगा, जिसकी ओपनिंग इन्होंने जाती उम्रा रोड पे दी थी, जिसमें KLM
जो 3 ब्लॉक्स थे वो इंट्रोड्यूस कराए थे, फिर उसके बाद इन्होंने एन ब्लॉक भी इंट्रोड्यूस करवाया। अब सुनने में आ रहा है एक और डील होने जा रही है। तो ये सारे अभी LDA से अप्रूव नहीं है। इसके अलावा जो ए ब्लॉक में एक्सटेंशन है, जे ब्लॉक में एक्सटेंशन है, एच ब्लॉक में जो एक्सटेंशन इन्होंने निकालनी है और डी ब्लॉक में जो एक्सटेंशन निकालनी है, ये सारी एक्सटेंशंस भी KLMN की तरह जो है वो LDA से अभी अप्रूव नहीं है। तो अभी यहाँ पे 50% के करीब आबादी होगी तो LDA से अप्रूवल होगी। उम्मीद है कि अभी इसको 2.5 से 3 साल लग जाएंगे LDA अप्रूवल में जाते हुए। तो अभी फ़िलहाल इसका चांस नहीं लगता कि नियर फ्यूचर के अंदर ये जो है ना LDA से अप्रूव हो जाए, क्योंकि इन्होंने अभी आसपास कुछ और लैंड भी मौजूद है जो इन्होंने फ़ेज़ 2 में एक्वायर करके उसकी फ़ेज़ 2 में ही मर्ज करनी है इन्होंने। तो जब ये सारा इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये जो है ना LDA अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर कोई डीलर आपको कहता है कि 6 महीने में LDA अप्रूवल होने जा रही है या फलाने ब्लॉक की होने जा रही है, अप्रूवल होगी तो पूरे फ़ेज़ की होगी, किसी एक ब्लॉक की नहीं होगी। फ़ेज़ 3 एक छोटा सा इनकी कटिंग है, इतना बड़ा नहीं है, 650 के नाल का इसका एरिया है और इसमें भी अभी कोई आबादी वगैरह नहीं है। लेकिन समझ से बाहर है कि ये इन्होंने LDA अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है और इसका स्टेटस जो LDA की वेबसाइट पे आ रहा है वो अंडर प्रोसेस का आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ़ेज़ 4, जिसके बारे में फ़ेज़ 2 की तरफ बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस फ़ेज़ के अंदर, और ये फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 1 के बिल्कुल अपोजिट ही इसकी लोकेशन है और फ़ेज़ 3 के बिल्कुल साथ। तो इसका स्टेटस भी अभी इलीगल है, गैर कानूनी है ये। और अगेन आप लोग यही क्वेश्चन करेंगे कि ये कब तक अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव तो तब होगा ना जब यहाँ पे कोई रेजिडेंसीज होंगी, और आपको मैंने बैरिया का रूल बता दिया कि 50% जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो ये LDA को अप्लाई करेंगे अप्रूवल के लिए। तो अभी 50% तो क्या है, वहाँ पे 7-8 घर वगैरह बने हैं, अभी तो वहाँ पे आबादी ही कोई नहीं है। अच्छा, इसके अलावा साथ साथ मैं बताता चलूँ कि बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 2 में आ जाएंगे या फ़ेज़ 4 में इन्होंने जो भी अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स बनाए हैं, ऑर्चर्ड होम्स बनाए हैं या अवामी विलाज हैं, वो सारे ज़ाहिर है क्योंकि अभी ये LDA से स्टेटस इलीगल का है तो उनके भी अभी लीगल हैसियत नहीं है। जब ये ब्लॉक्स अप्रूव हो जाएंगे तो उसके बाद उनका कोई लीगल स्टेटस होगा उन अपार्टमेंट्स का, अभी वो भी लीगली कंसीडर होंगे। इसके बाद इनका एक और प्रोजेक्ट है जो फ़िरोज़पुर रोड पे है, बहरिया नशेमन के नाम से। इसके अंदर वो भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी लैंड नहीं है इनके पास। तो 145 केनाल की 2 इनके पास कटिंग्स हैं। एक तो अप्रूव हो गया है इनका और दूसरा इनका अंडर प्रोसेस है। और अभी एक नई डील कुछ दिन पहले लॉन्च हुई है, तो वो भी अभी वो इलीगल में ही ज़ाहिर आएगी, वो तो अभी अंडर प्रोसेस में भी नहीं जाएगी। तो वहाँ पे अभी इनका प्लान है कि और ज़मीन एक्वायर करके इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करना है। तो अभी इसका प्रोसेस चलता रहेगा। इसके बाद अगर मैं बहरिया के चौथे प्रोजेक्ट की बात करूं, जिसके बारे में कन्फ्यूजन भी इनकी वेबसाइट पे आई है, तो वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। वो है बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियोस पहले की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर आ गया था जिसकी वजह से वो वीडियोस मुझे रिमूव करनी पड़ी। इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर मैं बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी, बहरिया EMC पे डिटेल अगेन वीडियो करने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइसेस चीप भी हैं और लेकिन अमेनिटीज़ तकरीबन वहाँ पे कंप्लीट हैं। तो इसलिए आपको वो जो है ना वीडियोस देखनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। उसका मैं आपको स्टेटस बताता चलूँ कि इस वक्त बहरिया EMC के अंदर जो 3 ब्लॉक्स हैं A, B, C, ये ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, सारी अमेनिटीज़ मौजूद हैं। जबकि D ब्लॉक भी उन्होंने लॉन्च कर दिया हुआ है, तो उसके भी प्लॉट्स वगैरह, लेकिन अभी वहाँ पे इस तरह सेल परचेज़ नहीं चल रही है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर EMC पे वो डिटेल बता दूंगा। EMC का मैं बताता चलूँ कि वहाँ प्राइस रेंज बहुत कम है, वहाँ तकरीबन 20, 21, 22 लाख की रेंज में आपको जो 5 मरले का LDA अप्रूव ब्लॉक में प्लॉट मिल जाता है। मैंने अभी बताया ABC जो ब्लॉक्स हैं वो फुली डेवलप ब्लॉक्स हैं उनके, और उसमें से जो A ब्लॉक है वो LDA अप्रूव भी है। B और C ब्लॉक वहाँ पे अप्रूव नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे अवामी विलाज भी हैं, वो भी अनअप्रूव्ड एरिया के अंदर मौजूद है, लेकिन वहाँ पे रेजिडेंसीज आना शुरू हो गई हैं। और उसकी लोकेशन की बात करूँ तो वो सूए असर रोड पे मौजूद है, और वो तकरीबन बहरिया ऑर्चर्ड से तकरीबन 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर की ड्राइव बन जाती है। तो उनका A ब्लॉक अप्रूव है, B और C अभी अप्रूव नहीं है। उम्मीद है कि
आपको इस वीडियो के देखने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।